कि आगे के दो थ्योरम है इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में, यूक्लिड लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यूक्लिड लेमा हमारा सिलेबस का पार्ट रहा नहीं, पिछले साल से अब सिलेबस में वो है नहीं, तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम रहेगा, वो मैं अगले क्लास में अगले वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? बोलता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, ओके, इन अ यूनिक वे, बट डजंट मैटर इन विच ऑर्डर दे अपीयर, राइट। तो ये इसका डेफिनेशन है, आप इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बुक में रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। बोल क्या रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली। कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको? यूनिकली, एक यूनिक तरीका से इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और फैक्टर ऑफ, इसका जितना भी फैक्टर होगा, इसका मतलब ऑल फैक्टर विल बी प्राइम। इसका मतलब यही हुआ, इसके कितने सारे फैक्टर क्या होंगे? प्राइम होंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इट अपीयर्स, ठीक है। मतलब कि अगर हम ऑर्डर को भूल जाएं, किस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहे हैं प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, ठीक है, उसके फैक्टर, तो फिर वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 105। अब 105 को अगर इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो 5 + 1 3 से जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जा रहा है क्या? नहीं, अब 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, सॉरी। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? 105 को लिख सकते हैं इक्वल टू 3 × 5 × 7। तो ये सारे के सारे प्राइम हैं, हाँ। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बट बोलता है ये यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा इसका, बल्कि इसका ऑर्डर अलग हो सकता है 3 × 5 से × 7 के जगह पे हो सकता है 5 × 3 × 7, कोई लिख सकता है बच्चा, कोई बच्चा लिख सकता है 7 × 5 × 3, और भी जितने भी कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं आप लिख सकते हैं। बट अगर ऑर्डर को हम भूल जाएं तो इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि आप इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, ठीक है। लेकिन ये सही साबित नहीं हो सकता है प्राइम नंबर के लिए, क्योंकि प्राइम नंबर का कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, उसका तो प्राइम फैक्टर हमें निकालना ही नहीं है, ठीक है। एक और बुक का एग्जांपल है 32760। इसका भी अगर आप निकालिएगा तो इसको भी आप निकाल के देख सकते हैं, इसका भी जो निकलेगा वो सारा प्रोडक्ट ऑफ बड़ा नंबर है। इसको भी निकाल के देखें, 2 16, 2 3 जा 2 8 जा 0, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0। इस तरीके से अगर आप इसका निकालिएगा तो ये भी एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकलेगा, ठीक है। 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा, ठीक है, सॉरी। अब 5 से डाल दीजिए सीधे, 5 8 जा 5 9 जा, 3 से डाल दीजिए, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21, 3 3 1 6 9 जा, 12 से डाल दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आप इसको ऐसे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम में लिस्ट कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1 इंटू 13 to the power 1, ठीक है। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए आप इसी तरह से एक तो होमवर्क लिख लीजिए, 429 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। और दूसरा होमवर्क आप रख लीजिए कि 1176 इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, ठीक है। ये 2 चीज़ आप होमवर्क में रख लीजिए, इन दोनों का आप प्राइम फैक्टर निकालिए, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, और फिर इसके बाद देखेंगे एचसीएफ एलसीएम अलग अलग मेथड से इसे कैसे सॉल्व करते हैं और उसको प्रैक्टिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है टॉपिक, आपको अच्छा लग रहा है या कोई सुधार की आवश्यकता है, आप जरूर कमेंट कीजिए, और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब।
थैंक यू।